सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। क्या आप अपने जीवन में विजयी बनना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप ईश्वर के छत्र छाया में सुरक्षित रहना चाहते हैं? क्या आप स्वर्ग जाना चाहते हैं? क्या आप ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं? या आप ईश्वर के अनुभव में एक अच्छा आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं? तो पवित्र बाइबल एक बहुत ही सुंदर वचन दे रहा है। यह प्रज्ञा ग्रंथ उसके अध्याय 5 वाक्य 19 के अंदर, बुक ऑफ विजडम चैप्टर 5 वर्स 19। यदि हम लोग इस प्रकार अच्छा सफल एक जीवन जीना चाहते हैं, खुशी का, आनंद का और प्रभु के छत्र छाया में सुरक्षित रह करके एक अच्छा जीवन जीना चाहता है, तो प्रभु हमें कुछ बात बता करके दे रहा है किस प्रकार हम इस प्रकार का विजयी जीवन जी सकता है। ऐसा विजयी जीवन जीने के लिए इस पवित्र बाइबल में बता करके दे रहा है आपको एक ढाल का धारण करना जरूरी है। उस ढाल का धारण करेंगे आपको मालूम होगा ढाल कैसे धारण करते हैं। शरीर में पहनने वाला कोई कवच नहीं है, वो ढाल है बायां हाथ में रखने वाला है। वहां से आने वाले जो तीर आ रहा है उसको बुझाने के लिए बाएं हाथ में रखने वाला, धारण करने वाला एक वस्तु है, अर्थात एक डिफेंस सिस्टम है ढाल। तो प्रभु बोल रहा है ये ढाल को धारण करो। कैसे ढाल है? बहुत ही सुंदर है, उसको मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूं। बुक ऑफ विजडम चैप्टर 5 वर्स 19, वहां पर लिखा है, वह अजेय पवित्रता की ढाल, अजेय पवित्रता की ढाल हमें धारण करने के लिए कहते हैं। ये एक अजेय ढाल है। कौन सा ढाल है? उसके द्वारा हमारे जीवन में केवल सफलता आई, सुरक्षा, आनंद, खुशी। ऐसे एक जीवन अगर आपको चाहिए तो आपको पवित्रता रूपी ढाल धारण करना है। अभी पवित्रता का ढाल क्यों है, इसको भी सोचने की जरूरत है। यदि हम लोग एफेसियों का पत्र दिया है 6 के अंदर वाक्य 14 से पढ़ेंगे, वहां पर भी ईश्वर का अस्त्र शस्त्र धारण करने के विषय में लिखा हुआ है। ईश्वर का अस्त्र शस्त्र में वहां पर 6 अस्त्र शस्त्र का नाम है, उनमें से एक है ढाल है। किस चीज का ढाल वहां लिखा है? विश्वास का ढाल। इसका मतलब यदि हमारे अंदर विश्वास है, अविश्वास की कोई भी बातें आता है उसको आपको बुझाना है, ये धारण करने के लिए कहा है। और यहां पर लिखा हुआ है आपका जो ढाल है पवित्रता का ढाल। यदि आपके जीवन में उन्नति चाहिए, सक्सेस चाहिए, सुरक्षा चाहिए, ईश्वर का अनुभव चाहिए, दर्शन चाहिए,
इन सभी चीजों के लिए एक राइचस जीवन, एक धार्मिक जीवन अगर जीना है, आपके हाथ में पवित्रता का ढाल होना चाहिए। इसका मतलब है पवित्रता का ढाल इसलिए है, अपवित्रता का जितना भी बाण आएगा, जो भी बातें आएगा, उसको बुझाने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए। यदि आपके जीवन में अपवित्रता प्रवेश करेगा तो आपका जीवन पराजय होगा, शैतान के हाथ में होगा, आपको नष्ट कर देगा, आपका बर्बादी होगा। अनेकों लोगों का जीवन बर्बाद है, अनेकों लोगों के घरों में, परिवार में शांति नहीं है, आपसी भाईचारा नहीं है। पति पत्नी के विषय में ले लो या बच्चों का विषय ले लो, आपसी प्रेम का अभाव और शांति नहीं है, घर में रहना नहीं चाहते हैं। क्या कारण है? ये ढाल धारण नहीं किया, इसलिए अपवित्रता का प्रवेश आपके जीवन में हुआ। यहां पर बोल रहा है वो अजय ढाल है, उसको धारण करते रहना, ताकि आपके जीवन में जो सफलता होने के लिए या उन्नति होने के लिए या शांति का जीवन जीना है, या हम उस अमरत्वता में प्रवेश करने के लिए, अनंत जीवन में, एटर्निटी में प्रवेश करने के लिए ये इस ढाल के धारण करेगा तो संभव है। तभी एक व्यक्ति धार्मिक जीवन जी रहा है, ये बोल सकता है। लेवी ग्रंथ अध्याय 19 के अंदर वाक्य 2 में हम लोग पढ़ सकते हैं, प्रभु स्वयं कहते हैं, मैं पवित्र हूं। बाइबल के अंदर ईश्वर स्वयं अपने को पवित्र कह करके बोल रहा है, मैं पवित्र हूं, मैं तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। यह ढाल धारण करते रहो, बोलते हैं। अपवित्रता का कोई भी बात आता है आपके जीवन में, आप इसको बुझाने के लिए ये ढाल धारण करते रहो, तभी आप एक धार्मिक जीवन जी पाएगा। पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 1 के अंदर भी ये लिखा हुआ है, आपको जिसने बुलाया वो पवित्र है, इसलिए सब बातों में आपको पवित्र बने रहना है। सब बात का मतलब क्या है? संत पौलुस तसलोनियों को लिखते हुए कहते हैं, तसलोनियों का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 23 के अंदर हम लोग पढ़ सकते हैं। फर्स्ट तसलोनियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं वाक्य 23 में, शांति का ईश्वर। फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 3 वर्स 23, सॉरी चैप्टर 5 वर्स 23, वहां पर लिखा हुआ है, शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे, पूर्ण रूप से पवित्र करे। ईश्वर हमें पवित्र करता है, हम स्वयं अपने को पवित्र नहीं कर सकता, ईश्वर हमें पवित्र करता है, क्योंकि ईश्वर पवित्र है। ईश्वर से जब जुड़ेगा हम पवित्र बनता है। उस जुड़े रहने के लिए हमें पवित्रता का ढाल धारण करते रहना जरूरी है। अपवित्रता की बातें आ सकता है, कैसे? पूर्ण रूप से आगे लिखा हुआ है, आप लोगों का मन, आत्मा तथा शरीर। इसका मतलब शरीर, मन, आत्मा में हमें पवित्र बने रहने की जरूरत है। दूसरा कुरिन्ती अध्याय 7 को भी पढ़ना चाहूंगा। 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 7 वर्स 1 को यदि हम पढ़ेंगे, वहां पर भी इस प्रकार का एक सुंदर वचन है। प्रिय भाइयों, हमें इस प्रकार की प्रतिज्ञाएं मिली है, इसलिए हम शरीर और मन के हर प्रकार के दूषण से अपने को शुद्ध करें और ईश्वर पर श्रद्धा रखते हुए पवित्रता की पूर्णता तक पहुंचने का प्रयत्न करें। हमें पवित्रता की पूर्णता तक पहुंचने का प्रयत्न करते रहना है। पवित्रता की पूर्णता ईश्वर है। इसका मतलब पवित्र व्यक्ति ही पवित्र रह करके मन में, शरीर में, आत्मा में हम लोगों को पवित्र रहना है। मन का मतलब है
विचार में, देखने के द्वारा, सोचने के द्वारा बुरे विचार हमारे मन में, पाप विचार आ सकता है। उसके लिए पाप स्वीकार करना जरूरी है, उसको मन को पवित्र करने के लिए। इसके बाद हमारे आत्मा को पवित्र रखना है। कोई भी गलत हरकत के द्वारा, विवाह के बाहर जो कुछ गलत संगतियां, रिश्ते जोड़ते हैं, उसके द्वारा हम हमारे आत्मा को भी नष्ट करता है। शरीर तो हो ही, साथ ही साथ उसका द्वारा आत्मा को भी नष्ट करता है। इसलिए ऐसे वासना का पाप, विचार का पाप, ऐसा सोचना, गलत फिल्म, गलत किताबें पढ़ना, गंदी फोटो देखना मोबाइल के द्वारा, ऐसे गलत दोस्तियां, इसके द्वारा जो कुछ बुराइयां आता है हमारा नष्ट करता है। संत पौलुस कहता है पवित्रता की पूर्णता तक पहुंचने का प्रयत्न करते रहो, मेहनत करते रहो। इसलिए बुक ऑफ विजडम में बोलता है आपके पास, आपके बायां हाथ में ऐसा एक अजेय ढाल धारण करो जो पवित्रता का ढाल है। अपवित्रता का कोई भी बात आता है उसको आप बुझा सकता है। इसके द्वारा आपको ईश्वर का अनुग्रह, आशीष मिल सकता है। यदि हम लोग स्तोत्र ग्रंथ का अध्याय 5 को पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर वचन है, इसलिए मैं उसको पढ़ना चाहूंगा। स्तोत्र ग्रंथ, साम चैप्टर 5 वर्स 13 को पढ़ लेते हैं। वहां पर लिखा है, प्रभु तू ही धर्मियों को आशीर्वाद देता है। धर्मी हुई है जो बाएं हाथ में पवित्रता का ढाल, अजेय ढाल पकड़ कर रखा है। धर्मियों को आशीर्वाद देने वाला ईश्वर तू है। तू अपनी कृपा की ढाल से उसकी रक्षा करता है। कृपा की ढाल से हमारी रक्षा करता है। जब हम पवित्रता का ढाल पकड़ के रहेगा, ईश्वर कृपा की ढाल से हमारी रक्षा करेगा। ये स्तोत्रगार गाते हुए कहते हैं। इसका मतलब ईश्वर की कृपा, अनुग्रह हम लोगों को मिलने के लिए विशुद्धि का, पवित्रता का जीवन जीना जरूरी है। दूसरा, यदि हम इस प्रकार का ढाल धारण करते रहेगा, कौन सी जगह पर जाना है, किसके साथ दोस्ती करना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, इस प्रकार का हम लोगों को जो मार्गदर्शन, गाइडेंस की जो जरूरत है वो प्रभु देता है। यदि हम सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 को पढ़ेंगे, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 6 के अंदर प्रभु इस प्रकार एक विशुद्धि का, पवित्रता का जीवन जीने के लिए हमारे लिए मार्ग प्रशस्त कर करके देता है करके लिखा। और सूक्ति ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 1 और 3 के अंदर मनुष्य का प्रयत्न के द्वारा नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा, आशीष की हमारी जरूरत है। मनुष्य योजनाएं, अनेकों प्रकार का योजनाएं बनाता है, लेकिन उसकी सफलता प्रभु के हाथ में है। यदि प्रभु हमें सफल बनाता है तो हमारी सारी योजनाओं को प्रभु को अर्पित करो, वो हमें सफल बनाएगा। इसका मतलब प्रभु से जुड़ना धार्मिक जीवन के द्वारा ही संभव है। धार्मिक जीवन जीने वालों के बाएं हाथ में विशुद्धि का ढाल, अजेय ढाल धारण करते रहना जरूरी है। तो हमें सही मार्ग पर प्रशस्त करते रहेगा, सही बता करके देगा। हम कोई गलत दोस्ती में, गलत लोगों के साथों में नहीं गिरेगा। इस प्रकार हम पवित्रता का जीवन जीता है, उसी के द्वारा हमारे अंदर, हमारे मन में एक आनंद और खुशी लेके आता है। इसका मतलब पवित्रता हमारे अंदर एक खुशी लेके आएगा, एक शांति लेकर के आता है। नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 32 वाक्य 7 में लिखा है, धार्मिकता जो है शांति उत्पन्न करता है। यदि किसी के जीवन में शांति का अभाव है, खुशी की अभाव है, सोचना आपका जीवन कितना पवित्र है। मन, वचन, कर्म के द्वारा शरीर, मन, आत्मा की पवित्रता हम करता है कि नहीं,
ऐसे एक धार्मिक जीवन जी रहा है कि नहीं? ईश्वर से जुड़ा हुआ, ईश्वर की जो प्रेरणा से चलने वाला, ईश्वर मार्ग दिखा रहा है, ईश्वर के मार्ग पर चलता है, तब हमें ये शांति मिलता है। ये नबी इस्हाक के द्वारा, इस्हाक का ग्रंथ आयसाया चैप्टर 32 वर्स 17 में लिखा है, ऐसा धार्मिकता का जीवन जिएंगे हम, हमारे अंदर शांति उत्पन्न होता है। इसका मतलब होलीनेस है, हमारे अंदर शांति को लेके आता है। अगला, यदि हम लोग ऐसा जीवन जीते हैं, पवित्रता का जीवन जीते हैं, वो हमारा शक्ति का कारण बनता है। नेहमिया का ग्रंथ उसके अध्याय 8 वाक्य 10 के अंदर, नेहमिया चैप्टर 8 वर्स 10 के अंदर, यह दिन हमारे प्रभु के लिए बहुत पवित्र है, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। यदि हम पवित्र जीवन जी रहा है, ईश्वर पवित्र है और ईश्वर ने हमें बुलाया है, उनके साथ जुड़ करके वो पवित्रता का जीवन, वो धार्मिक जीवन जी रहा है, तो प्रभु में हम आनंद मनाएंगे और वो ही हमारा शक्ति बन जाता है। पवित्रता शक्ति लाता है। जैसे हिंदुओं का एक टीचिंग मैंने सुना है हनुमान के विषय में। लोग बोलते हैं हनुमान जो है बहुत शक्तिशाली है। हनुमान क्यों शक्तिशाली है? हिंदुओं का मानना है क्योंकि वो एक पवित्र जीवन जीने वाला व्यक्ति था। वो पवित्रता उनका शक्ति है कर करके हनुमान का जो शक्ति के विषय में जो बता करके दे रहा है। तो हम लोगों का ये जो बाइबल के अनुसार भी यही बोल रहा है कि ये जो पवित्रता हमारे जीवन में हमें शक्ति प्रदान करेगा। हमें एक निर्णय करना है, ढाल धारण करते हुए पवित्रता अपवित्रता जितना भी ऐसे आएगा, विचार में भी आएगा, उसको बुझाना, तुरंत बुझाना, उसके लिए पाप स्वीकार करना, ये जरूरी है। यदि ऐसा पवित्र जीवन आप जी रहा है, आपकी प्रार्थना प्रभु तक पहुंचता है, उसका उत्तर आपको मिलेगा। याकूब का पत्र दिया है 5 वाक्य 16 में एक धर्मी व्यक्ति के विषय में, नबी एलिया के विषय में लिखा है, एलिया प्रार्थना किया और वो प्रार्थना सुनवाए। और धर्मियों की प्रार्थना मेघों को चीरकर प्रभु तक पहुंचता है। ये सब हम लोग पढ़ते हैं बाइबल के अंदर। इसका मतलब हमें एक धार्मिक जीवन जीने के लिए पवित्रता की जरूरत है। पवित्रता के लिए हमें प्रभु के साथ जुड़े रहने की जरूरत है। प्रभु हमें सही मार्ग कर दिखाएगा, शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा। इस प्रकार हम एक पवित्र जीवन जिएंगे, हमारी प्रार्थना भी प्रभु सुनेगा। हमारे जो भी निवेदन है तब प्रभु सुनेगा। इसका मतलब पवित्रता में रह करके प्रार्थना करना जरूरी है। केवल इस संसार में विजय सफलता ही नहीं, पवित्र रहने वालों को एक अनंत जीवन भी प्रभु दे रहा है। क्योंकि कोई भी अपवित्र वस्तु स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, केवल पवित्र वस्तु स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है। इसलिए पवित्र जीवन जीने का मतलब है, एक धार्मिक जीवन जीने का मतलब हो गया हमारे लिए स्वर्ग राज्य मिल रहा है, एक मुकुट मिल रहा है। जैसे संत पौलुस कहते हैं, मैंने अच्छा दौड़ किया, अब मेरे लिए एक मुकुट तैयार है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 10 में भी हम लोग पढ़ते हैं, आप अंत तक धैर्य के साथ रहो, ईमानदार रहो। पवित्रता में हमें ईमानदार बने रहने की जरूरत है। देखने का ढंग, बोलने का, दूसरों के साथ व्यवहार करने का, हमारे वैवाहिक जीवन के अंदर, यह सब में पवित्रता का हमें देखभाल करना है। इस प्रकार ईमानदार रहेगा तो एक मुकुट हमारे लिए तैयार है। इसका मतलब उस आनंद जीवन, ये पवित्रता के लिए एक रिवार्ड के रूप में हम लोगों को मिल जाते हैं। यदि हम लोग इब्रानियों का पत्र दिया है 12 वाक्य 14 को पढ़ेंगे, हिब्रूज चैप्टर 12-14, बहुत ही सुंदर एक वचन, बहुत ही जरूरतमंद वचन। वहां पर हिब्रूज चैप्टर 12-14 में लिखा है, आप पवित्रता की साधना करें।
पवित्रता की साधना करें। साधना करने का मतलब 1 मिनट के लिए, ऐसा 1 दिन के लिए नहीं है। जीवन भर जो कार्य करता है उसको साधना कहते हैं। जीवन भर निरंतर जब तक हम जीवन जिएंगे, हमारे शरीर मन आत्मा को पवित्र रखने का साधना करो। इसलिए वहां पर लिखा है आप पवित्रता की साधना करते रहना। और आगे लिखा है इससे बगैर कोई ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता। यदि ईश्वर का अनुभव की जरूरत है, ईश्वर को शांति का, प्रेम का अनुभव चाहिए, दर्शन चाहिए, हमें पवित्र रहने की जरूरत है। जब तक पवित्र नहीं रहेगा, हम इस अनुभव में नहीं आता है। यदि हम लोग डिट्रोनॉमी चैप्टर 28 विधि विवरण ग्रंथ उसके अध्याय 28 को पढ़ेंगे, वहां पर साफ साफ बोल करके दे रहा है, वाक्य 1 से लेकर के 15 तक, यदि प्रभु के वचन के अनुसार एक अच्छा धार्मिक जीवन जिएंगे, हमें क्या क्या आशीष मिलता है इसके विषय में लिखा हुआ है। और यदि हम लोग प्रभु के वचन के अनुसार नहीं जीते हैं, उस विधि निषेधों का, नियमों का पालन नहीं करते, उल्लंघन कर रहा है, वाक्य 16 से लिखा हुआ वाक्य, उसके द्वारा क्या क्या हमें दंड मिल रहा है। मैं एक वचन उठा करके पढ़ना चाहूंगा। यदि इस प्रकार का पवित्रता का जीवन जिएंगे, पवित्रता का साधन नहीं कर रहा है, तो तुमको उन राष्ट्रों के बीच में शांति नहीं मिलेगा। पहले हम लोगों ने देखा, यदि पवित्रता का जीवन है तो आपके मन में शांति है, खुशी है, आनंद है, सब कुछ है। वहां पर आपको शांति नहीं मिलेगी, तुम एक ही स्थान पर नहीं रह पाएगा। प्रभु तुम्हारे मन में चिंता भर देगा, तुम्हारी आंखें प्रतीक्षा में पतरा जाएगी, तुम्हारा हृदय निराश हो जाएगा, तुम्हारा जीवन निरंतर जोखिम में रहेगा यदि आप अपवित्रता का जीवन जी रहा है। इसके बाद लिखा है दिन रात डरते रहेगा, क्योंकि तुम्हारी कोई सुरक्षा नहीं है। ईश्वर हमारे सुरक्षा है। यदि हम लोग स्तोत्र ग्रंथ 91, अधिक से अधिक लोग, मेरे ख्याल में बहुत लोग रोज ये स्तोत्र ग्रंथ 91 ईश्वर की छत्र छाया में सुरक्षित रहने के लिए रोज इसको प्रार्थना करते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 91 उसका वाक्य 9 और 10, जो व्यक्ति प्रभु में, पवित्रता में, उसके छत्र छाया में सुरक्षित है, वही सुरक्षित रह सकता है। यहां पर लिखा है यदि आपके जीवन में पवित्रता नहीं है, प्रभु से आप दूर है, आपका कोई सुरक्षा नहीं होगा। इसके बाद वाक्य 67 के अंदर 67 में लिखा है अपने मन की घबराहट के कारण और उन सब दुखदायक दृश्यों के कारण जिन्हें तुम देखोगे, सवेरे सोचेंगे कि शाम होती तो कितना अच्छा है, और शाम को सोचेंगे कि सवेरे होता तो कितना अच्छे हैं। यह है पाप। यदि हम पवित्र जीवन नहीं जी रहा है, उस अजेय ढाल को धारण नहीं कर रहा है, तो ये सब हमारे जीवन में होगा। हम सुरक्षित नहीं रहेगा, प्रोटेक्शन नहीं होगा। इसलिए हमें एक निर्णय करना, चाहे मरना भी पड़े। हमारे चर्च में अनेकों ऐसा संत है, इस पवित्रता के लिए सिर कटने दिया, अपने शरीर को पवित्र रखने के लिए वो मर गया। शरीर में जितना भी यातनाएं करना पड़ा, सहन करने के लिए तैयार हो गया। अनेकों ऐसा संत है, पवित्रता के लिए वो अपना प्राण अर्पित किया। मरिया गुरेती हो, ऐसा अनेकों है, संत लूसी है, अनेकों ऐसा संत है, पवित्रता के लिए, अपने शरीर को पवित्र रखने के लिए। ये मेरा दूल्हा, मेरा राजा, राजकुमार प्रभु का है, मेरा ये शरीर मेरा नहीं। प्रभु ने मेरे इस शरीर को कीमत पर, अपने रक्त की कीमत पर खरीदा है। ये शरीर मेरा नहीं, प्रभु का है। इसे जीवन के अंत तक पवित्र रखना मेरा धर्म है। निर्णय कीजिए।
बुक ऑफ विजडम चैप्टर 5 वर्स 19, अजय ढाल, पवित्रता के अजय ढाल धारण करते रहना, तब विजय जीवन में सुरक्षा होगा, सफलता होगा, शांति होगा, आनंद होगा। जो हमारी प्रार्थना वो प्रभु सुनेगा और प्रभु के छत्र छाया में भी हम सुरक्षित रहेगा। निर्णय कीजिए, पवित्र जीवन जीने का निर्णय करें। अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी आत्मा को जीवन के अंत तक पवित्र रखेंगे। ना कोई गलत कर्म, ना कोई गलत पिक्चर, ना देखने, सुनने, बोलने के द्वारा, स्पर्श के द्वारा हमारे अंदर कोई भी अपवित्रता ना आने का निर्णय करें। पवित्रता एक अजेय ढाल है, उसको धारण करने का निर्णय करें। उसके लिए प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।